हेलो दोस्तों, अनमोल कॉम्पिटिटिव क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ने वाले हिंदी, और हिंदी में हम लोग पढ़ेंगे वर्णमाला। और वर्णमाला से पहले हम लोग पढ़ेंगे ध्वनि का क्या होता है, क्योंकि ध्वनि ऐसा शब्द है जिससे हमें भाषा का ज्ञान होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ध्वनि के बारे में पढ़ते हैं। ध्वनि क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है जिसे हम कहते हैं ध्वनि कहते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ध्वनि। ध्वनि होता क्या है? ध्वनि जो है वो क्या है? ध्वनि शब्दों की आधारशिला होती है। ध्वनि शब्दों की आधारशिला, शब्दों की आधारशिला है, शिला है। ठीक है, जिसके बिना शब्द की कल्पना, जिसके बिना शब्द की कल्पना भी नहीं की जा सकती, की जा सकती है। ठीक है, जैसे हम एग्जाम्पल ले सकते हैं। ध्वनि शब्दों की वह आधारशिला है जिसके बिना हम शब्द की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, शब्द के बारे में सोच नहीं सकते हैं। जैसे मान लीजिए राम हो गया, राम शब्द ले लिए हैं। अब राम एक रा ध्वनि से बनी है और दूसरी किस ध्वनि से बनी है? मा ध्वनि से बनी है। अब इस रा में भी दो ध्वनियां हैं, एक तो आपका रा हो गया और दूसरा हो गया बड़ा आ हो गया, और फिर प्लस एक माँ हो गया और फिर प्लस छोटा आ हो गया। तो इस राम में कुल कितनी ध्वनियाँ हो गई? ध्वनियों की संख्या 4 हो गई। ठीक है, अगर हम पानी की बात कर लेते हैं, जैसे एक एग्जाम्पल और लेते हैं पानी। इसमें क्या है? एक ध्वनि है आपकी पा और दूसरी ध्वनि है आपकी नी। अब इस पानी को भी पा को भी दो ध्वनि में, एक तो आपका हो गया पा, दूसरा हो गया बड़ा आ हो गया, प्लस एक तो आपका ना हो गया, दूसरा हो गया छोटी और बड़ी ई की मात्रा। तो इसमें भी कितनी ध्वनियाँ हो गई? टोटल हो गई 2 हो गई। ठीक है, इस प्रकार ध्वनि कोई शब्द ले लेते हैं, उनमें राम शब्द में 4 ध्वनियाँ हैं, पानी शब्द में 2 ध्वनियाँ हैं, सॉरी 4 ध्वनियाँ इसमें भी हैं। तो अब हम जो ये ध्वनि है, राम है या भी कोई भी ध्वनि है, जैसे मान लीजिए छोटा, बड़ा, छोटी ई, बड़ी ई आदि जो वर्ड हैं, इनको हम ध्वनि बोलते हैं। जब इसको हम लिख देते हैं तो ये क्या हो जाता है? वर्ड। आप इसकी परिभाषा लिख सकते हैं कि लिखित रूप को, इसके लिखित रूप को, लिखित रूप को वर्ड कहते हैं। जब हम ध्वनियों को लिख देते हैं, लिखित रूप दे देते हैं, तो ये क्या कहलाता है? वर्ड कहलाता है। इस वर्ड को और हम क्या कहते हैं? ध्वनि चिन्ह भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ध्वनि चिन्ह भी बोलते हैं। ठीक है, ये ध्वनि चिन्ह हो गया। अब ये क्या होता है? जो हमारी ध्वनि होती है, ध्वनि का प्रयोग, इसका प्रयोग जो होता है, ध्वनि जो होती है बोलने तथा सुनने में आती है, आती है। जबकि ये आपका जो वर्ड हो गया, ये है आपका वर्ड। ये वर्ड किस चीज़ में आता है? वर्ड का प्रयोग कहाँ होता है? यह
लिखने पढ़ने व देखने में आता है, देखने में आती है। ठीक है, वर्ड। अब वर्ड क्या है? वर्ड को हम लिखने, पढ़ने और देखने में प्रयोग करते हैं, जबकि ध्वनि का बोलने तथा सुनने में प्रयोग करते हैं। एक चीज़ और है, जैसे अगर हम इंग्लिश में लिखें इंच और हिंदी में लिखें इंच, अब हम दोनों वर्डों को बोले हैं, इनमें हमें ध्वनियाँ कैसी सुनाई दी? एक जैसी, लेकिन वर्ड कैसे हैं? भिन्न हैं। तो इस प्रकार से जो ध्वनियाँ होती हैं वो एक जैसी हो सकती हैं, लेकिन वर्डों में भिन्नता होती है। तो इन दोनों में एक बात तो और कन्फर्म हो गई हमारे इंच और इंच में, इससे ध्वनि जो होता है, ध्वनि एक जैसी हो सकती है, एक जैसी हो सकती है, ठीक है, हो सकती है, लेकिन वर्डों में क्या होती है? वर्डों में भिन्नता होती है, ठीक है, होती है। तो जो हमारा ध्वनि होता है, ध्वनि के लिखित रूप को ही हम वर्ड कहते हैं। ध्वनि के बिना हम शब्द की कल्पना नहीं कर सकते हैं, और इसके लिखित रूप को वर्ड कहते हैं। अब ये जो वर्ड है आपका, ये आपका जो वर्ड है, ठीक है, ये आपका जो वर्ड है, ये क्या है? इस वर्ड को इसके व्यवस्थित समूह को क्या बोलते हैं? वर्णमाला बोलते हैं, वर्णमाला बोला जाता है। इसके व्यवस्थित समूह को वर्णमाला बोला जाता है। ठीक है, तो इसके बाद दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे वर्णमाला है क्या। वर्णमाला पढ़ते हैं। तो आपकी जो वर्णमाला है, वर्णमाला, ये आपका वर्णमाला क्या है? वर्णमाला, ठीक है। वर्णमाला के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। वर्णमाला का अर्थ होता है वर्णों की माला, अर्थात क्या हुआ? वर्णमाला हो गया। या फिर इसको हम ऐसा भी कह सकते हैं, वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? इस समूह को हम क्या बोलते हैं? वर्णमाला कहते हैं। इसको दो आधार पर बांटा गया है, इसको दो भागों में बांटा गया है। वर्णमाला को दो भागों में बांटा गया है। नंबर 1 है आपका उच्चारण के आधार पर। नंबर 1 होता है नंबर 1 है उच्चारण के आधार पर होता है। नंबर 2 होता है आपका लेखन के आधार पर, ठीक है। इसको दो आधारों में बांटा गया है। एक आपका लेखन हो गया जिसे वर्ण कहते हैं, एक उच्चारण हो गया जिसे आप ध्वनि बोलते हैं। ठीक है, लेखन के आधार पर क्या होता है? उच्चारण के आधार पर इसकी जो संख्या हो गई, इसकी जो संख्या होती है वो कितनी होती है? 45। कितनी होती है? 45 होती है। अब कौन कौन से 45 होकर के बनता है? एक तो आपका हो गया स्वर जिनमें 10 होते हैं। एक आपका हो गया अस्पर्श व्यंजन हो गया जो हो गया 25। दूसरा हो गया अंताक्षरी
ठीक है। अंतास्थ व्यंजन हो गया जिनकी संख्या हो गई 4। अगला हो गया ऊष्म व्यंजन हो गया जिसकी संख्या हो गई 4। अगला हो गया द्विगुण व्यंजन हो गया जिसकी संख्या हो गई 2। अब ये तीनों क्या हैं? व्यंजन है। ये कौन क्या क्या है? व्यंजन है। अब स्वर में क्या क्या आ रहा है? स्वर में आ रहा है आपका री आ रहा है, फिर क्या आ रहा है? अंक आ रहा है, फिर क्या आ रहा है? आहा आ रहा है। ठीक है, सॉरी, इसमें जो है ये आपका हो गया कौन कौन सा? एक री है, एक अंक है और एक आहा। ये तीनों क्या होते हैं? नहीं होते हैं। उच्चारण के आधार पर ये तीनों नहीं होते हैं। अब हम देखते हैं लेखन के आधार पर। लेखन के आधार पर इनकी जो संख्या होती है वो होती है 52। अब 52 जो होती है वो कौन कौन है? नंबर 1 तो होता है आपका, नंबर 1 है आपका स्वर। ये कौन है? स्वर है। स्वर में कितने हो गए? जो स्वर होता है उनकी संख्या होती है 13। और फिर अस्पर्श कितने हो गए? अस्पर्श की संख्या हो गई 25। अंतास्थ की संख्या, अंतास्थ जो हो गए इसकी संख्या हो गई 4। ऊष्म की संख्या हो गई 4। द्विगुण की संख्या हो गई 2। और फिर संयुक्त हो गया, एक और है इसमें संयुक्त, उसकी संख्या हो गई 4। इस प्रकार से 1 2 3 4 5 ये सारे के सारे क्या हैं? व्यंजन है। ठीक है, ये सभी व्यंजन है। पहले तो हमारे पास इसमें 45 थे, अब यहाँ पर पहले 10 था तो अब 13 हो गया। 3 ये बढ़े हैं और 4 ये बढ़ा है संयुक्त वाला। तो 4 3 7 45 थे, 45 में 7 और जोड़ दो, 45 5 50 और 2 52। इस प्रकार से स्वर जो कितने हो गए? 52। ये तो हमारे जो वर्णमाला का ग्राफ था। इसके बाद हम इसका विस्तार नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।